वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज एक शेयर पे बात करते हैं जो फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है और एक बहुत बड़े लार्ज ग्रुप से बिलोंग करता है, और उसने पिछले एक साल के अंदर अपने शेयर होल्डर को 250% का प्रॉफिट दे चुका है। सो अगर हम बात करते हैं एक साल के परफॉर्मेंस की इस स्टॉक्स की, तो देखिए एक साल में ये ट्रेड कर रहा था 1200-1300 के हिसाब से, और इसका देखिए चार्ट रेगुलरली बेसिस पे धीरे 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 ऊपर जाते 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 आज ये 4698 रुपीज़ का जा चुका है, और इसने 250% का रिटर्न 1 ईयर के अंदर अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। तो जिसने एक साल पहले इस कंपनी में अगर 1 लाख रुपया भी लगाया होता तो उसका आज 2.5 गुना पैसा हो गया होता। तो 250% का लाभ इस स्टॉक्स ने एक साल के अंदर दे दिया है। ओके, अगर हम इसे बात करते हैं 5 साल के परफॉर्मेंस की, तो भी इसका लॉन्ग टर्म्स का चार्ट देखोगे तो डिसेंट है। आप इस लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये चार्ट वेरी वेरी गुड है, और इसमें लॉन्ग टर्म में पिछले जस्ट 5 सालों में इसने 880% का रिटर्न आपको दे चुका है। लेट्स चेक अबाउट द रिटर्न्स कंपेयर टू द सेंसेक्स। अगर हम इसके रिटर्न को सेंसेक्स से कंपेयर करें तो एक साल में सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है 50% का, और सेक्टर ने भी दिया है 50% का, और इस स्टॉक्स ने आपको 200% का रिटर्न दिया। मीन्स इस स्टॉक्स ने सेक्टर को बीट किया, नॉट बीट किया, डबल के डबल से भी ज़्यादा इसने रिटर्न दिया इन सेंसेक्स को और सेक्टर से भी। तो आप समझ सकते हो, सेक्टर ने 50%, सेंसेक्स ने 50%, इसलिए इसने 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200% का बम्पर रिटर्न्स दिया है। तो आप समझ सकते हैं, और इसका चार्ट भी देखिए क्या डिसेंट ग्रेजुअली धीरे 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 अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो दिस इज द साइन ऑफ लॉन्ग टर्म्स फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर। आप अगर इसकी वीकली रिटर्न की बात देखें तो 10%, मंथली 19%, ईयरली 200%, 3 ईयरली 392%, 5 ईयरली 800%, अगर 10 ईयर की बात करते हैं तो इसने ऑलमोस्ट 4800% का रिटर्न शेयर होल्डर को दे चुका है। तो जब भी हम किसी शेयर में लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो उसका रिटर्न्स भी वेरी हाई रिटर्न्स होता है। आप इस शेयर से भी चेक कर सकते हो। 10 साल में इस शेयर ने आपके पैसे का 4000 गुना कर दिया है। अगर हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर की, ये रिटर्न्स नंबर से मैच हो रहे हैं कि नहीं, तो अगर आप इसके देखते हो रेवेन्यू की, 2017 में ये 5200 करोड़ था, 5400 करोड़ 2018 में हो गया, 2019 में ये 7000 करोड़ हो गया, फिर 2020 में 7700 करोड़ हो गया, और अब 2021 के बाद 7900 करोड़। आप इसका चार्ट दो क्या डिसेंट ऊपर जा रहा है। तो रेवेन्यू की बात, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉफिट। अगर इसकी प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट 2017 में 400 करोड़, देन 500 करोड़, देन 700 करोड़, देन yes, in 2020 due to the lockdown profit is down 630 crore, but again this stocks again come back and give 100। अगर अगर आप इस फ्लो की बात करते तो 4,400 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ शुड बी हियर, होना चाहिए था 8 या 900 करोड़ आफ्टर 11। सो दे कैन अगेन रीच द सेम फेज। उसी फ्लो को इसने पकड़ लिया। इस समय इस साल का इसका जो प्रॉफिट देखते हो
110 करोड़ का है। सो अगर इसके हम प्रॉफिट और रेवेन्यू आता है उनके सेल्स से, सेल्स में क्या नंबर है आप देखो। सेल्स इनके सितंबर में 1000 करोड़, फिर अगेन दिसंबर में 2000 करोड़, 2100 करोड़, 2200 करोड़, 2500 करोड़। सो कंटिन्यूअस बेस पे सेल्स इनकी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। अगर इसके एनुअल सेल्स की बात करते हैं 5000 करोड़, 5400 करोड़, 7000 करोड़, 7700, 7900 करोड़। तो ईयरली भी ग्रोथ इसका अप डायरेक्शन में। सो सेल्स और ग्रोथ की वजह से इसके प्रॉफिट में भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है और सेम इसके प्राइस रिटर्न्स में भी दिख रहा है। तो इसका जो रिटर्न एक साल में जो 250% का है, ये एक्चुअली फ्रॉम दिस बिजनेस, नॉट स्पाइक, नॉट जस्ट बबल। अगर हम इसकी बात करते हैं बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में इस कंपनी के पास कितनी बोरोइंग्स हैं, कितने उधार हैं, कर्ज हैं और कितने उसके पास रिजर्व्स हैं। तो आप इसका रिजर्व्स देखोगे, पिछले 2010 में 600 करोड़ के पास इसके पास रिजर्व थे, फिर देन 700 करोड़, 900 करोड़, फिर 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1900 करोड़, 2200 करोड़, 2400 करोड़, 2500 करोड़, 3100 करोड़, 4100 करोड़ एंड 4400 करोड़। सो कंटिन्यूअस बेस पे, ईयरली बेस पे अपने रिजर्व्स को ये इंक्रीज कर रहा है। और आप देखोगे ना, ये मार्च 2019 में ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई थी। ओके, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी होगी। नाउ इसके पास अब शॉर्ट टर्म्स की बोरोइंग है हमारी। ओके, अगर बात करते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर के, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स क्या रहा इसने। अगर हम बात करते हैं इसके एक साल के 253% का ग्रोथ, अगर 3 ईयर की बात करते हैं तो 69% CAGR, 5 ईयर 58% CAGR, 10 ईयर 48% CAGR। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख लो, इसका चेक कर लो, लास्ट ईयर में 30% रिटर्न, 25% ROCE एंड 23% एंड 24%। इवन आप इसकी सेल्स ग्रोथ की देख लो, मेंटेन 11 to 18%। आप प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर लो, 59%, 27%, 10 ईयर। So financial numbers really demonstrate that this stocks is fundamentally very good, fundamentally very strong। अगर हम इसकी बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, सो आप चेक करोगे इस शेयर में 60% शेयर तो इनके प्रमोटर के पास ही हैं, और उसमें से देखोगे तो 13% फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास और 12% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास और 13% के पास आपके पास पब्लिक के पास है। सो मैं बात कर रहा था शेयर के माइंड ट्री की। ओके, माइंड ट्री की बात कर रहा था, और माइंड ट्री ने पिछले मात्र 5 साल में आपको रिटर्न 880% का दे चुका है। और बात करते हैं, ये एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है और इसमें रिस्क भी मॉडरेट है। और ये जो स्टॉक्स है माइंड ट्री, इट्स वर्क इन द IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT कंपनी। और इसके बात करते हैं मैनेजमेंट की, कंपनी में नो रेड फ्लैग, इस कंपनी के मैनेजमेंट में कोई रिस्क नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। और ये स्टॉक्स आज के डेट में भी गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट जोन में। और बात करते हैं डिविडेंड की, ये स्टॉक्स वेरी हैंडसम डिविडेंड पे आउट करता है। और बात करते हैं रिटर्न्स की, ये स्टॉक्स का रिटर्न्स रियली वेरी गुड है। और करंटली अगर इसके इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से, इसकी करंट वैल्यू से में ज़्यादा पर ट्रेड हो रही है। राइट, सो आप इस स्टॉक्स को, आप इसके ग्राफ को भी देखो तो एक लॉन्ग टर्म्स का जैसा ग्राफ होना चाहिए वैसा ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कहीं अप गया डाउन गया, अप गया डाउन गया, नो। लॉन्ग, कोई भी स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप लुक कर रहे हो तो उसका लॉन्ग टर्म चार्ट्स एक हाई रीजन में होना चाहिए, लुक लाइक इसी माइंड ट्री की तरह ऐसे। सो अगर हम बात करते हैं माइंड ट्री की बिजनेस क्या है, IT इंडस्ट्री में करती क्या है, सबसे पहले देखोगे ये माइंड ट्री
एक वेरी लार्ज ग्रुप्स को बिलोंग करती है। ये लार्सन एंड टर्बो ग्रुप की कंपनी है। आई नो लार्सन एंड टर्बो ग्रुप की कितना बड़ा ग्रुप है, राइट। और ये क्या माइंड ट्री नेक्स्ट जनरेशन हेल्प बिजनेस इवॉल्व नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट by focusing design thinking on the cutting edge technology including IoT, including artificial intelligence, including मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आईटीज में है वो सारे माइंड ट्री उस पर वर्क करता है। आईओटी की बात करते हो, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, और ये फोकस करता है नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, सो अगर इसकी हम बात करें सर्विसेज की, सो आप देखो माइंड ट्री कस्टमर सक्सेस यानी क्लाउड की सर्विसेज भी ऑफर करता है, डेटा एंड इंटेलिजेंस जिसमें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या एमएल की बात करते हैं, और ये इवन ये वर्क करता है इंटरप्राइज आईटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन। आजकल आप देख रहे हैं हर चीज़ का ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में भी ये फोकस है। तो इसके आईटी के अंदर भी डिफरेंट हाइराइजन में काम कर रहा है, क्लाउड में काम कर रहा है, एआईएम एमएल में काम कर रहा है, आईओटी में काम कर रहा है। तो फोकस मल्टीपल कवरेज है। सो अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जनरेशन में, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या किया, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक सोल्यूशन लेवरेज द डोमेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू डिलीवर द वैल्यू। और ये बात करता है नेक्स्ट जेन के आप एज टेक्नोलॉजी में वर्क करता है, नेक्स्ट जेन के इंडस्ट्री एप्लीकेशंस डेवलप करता है, नेक्स्ट जनरेशन का इनसाइट ये आपको फिगर आउट करता है, नेक्स्ट जनरेशन आईओटी एंड क्लाउड की बात करता है, उसमें इसका प्रेजेंस है। और नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, उसमें भी इसकी प्रेजेंस है। सो लॉट्स ऑफ एरिया आईटी में ये प्रेजेंस करता है। तो जो इसका बिजनेस है जिसमें काम कर रहा है उसको देखें, उसके एरिया को देखें, और इन फ्यूचर में देखो आईओटी की बात हो रही है, क्लाउड की बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। ये आने वाले टाइम में वेरी वेरी फोकस्ड एरिया है। सब लोग अपने आजकल सब लोग आईटी में सबको ऑनलाइन हो रहे हैं, क्लाउड पे जा रहे हैं। तो उसमें सिक्योरिटी की बात, साइबर सिक्योर, आपके एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर है कि नहीं, और माइंड ट्री आल्सो वर्किंग ऑन साइबर सिक्योरिटी डोमेन। सो बिजनेस पर्सपेक्टिव, जो बिजनेस का वर्क है फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड, आने वाले फ्यूचर का जो वर्क है वो आईटी के ऊपर है, और इस आईटी में लॉट्स ऑफ फील्ड होते हैं, लॉट्स ऑफ फील्ड को ये मैंट्री कवर कर रहा है। सो अगर हम बात करते हैं, सो अभी 14 अक्टूबर को देखिए आप के आर चौकसी ने बाई का टारगेट सेट किया। ओके, एक वेरी शॉर्ट पीरियड में ये टारगेट अभी 4000 के आसपास है, ये 5263 में आपको दिखता हुआ नजर आएगा। सो माई जस्ट रिकमेंडेड बाई रेटिंग ऑन दिस स्टॉक्स, प्राइस 500 2063, दैट इज रिसर्च रिपोर्टेड बाय October 14। सो ये सो फास्ट अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। सो आप इफ यू आर लाइक कि आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, सो श्योरली माइंड ट्री इज one of the fundamentally very strong share, and with financial, with management, with balance sheet, with his net profit, with net soul सेल्स, आप सेल्स की बात कर रहे हो, इसके प्रॉफिट की बात कर रहे हो, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया हमने, बैलेंस शीट की बात किया, इसके मैनेजमेंट की बात किया, ईच पैरामीटर पे यह स्टॉक्स एक इंडिकेशन देता है कि फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, और ये लॉन्ग रनिंग में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपके अपने शेयर होल्डर को रिटर्न कर चुका है, और आने वाले टाइम में भी ये करेगा। क्यों? कि इसके पीछे जिसका बिजनेस है, जो आईटी इंडस्ट्री में स्पेसिफिक एरिया पे काम करता है, क्लाउड के ऊपर, एमएल के ऊपर, एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एंड साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, जो कि फ्यूचर की हाईएस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। तो उस टेक्नोलॉजी में भी रिच एक निश टेक्नोलॉजी बात की थी, निश टेक्नोलॉजी को माइंड ट्री ने कवर अप किया हुआ है। सो निश टेक्नोलॉजी में वर्किंग की वजह से इसकी प्रॉफिट और इसके ग्रोथ आपको नज़र आ रहे हैं। सो श्योरली मेरी रिकमेंडेशन है लॉन्गर पीरियड के लिए आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए ये मेरी स्टडी है,
व्हाट यू स्टेट, आप क्या सोचते हो? आप भी इसके फाइनेंशियल को देखो, मैनेजमेंट को देखो, इसके बिजनेस को देखो, आप खुद एनालिसिस करो, आप खुद डिसीजन लो। मेरा सजेशन है कि आप खुद अपने आप को इतना इस्टेब्लिश करो कि आप किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटली, फाइनेंशियली आप एनालिसिस करो और खुद डिसीजन लो कि ये स्टॉक्स क्या आने वाले टाइम में रियली इसकी बिजनेस 5 to 10 ईयर सर्वाइव करेगी। अगर सर्वाइव करेगी तो आज से इसका स्टॉक प्राइस आने वाले 10 ईयर में श्योरली आगे ही आगे आ जाएगा, राइट। सो आप कभी स्टॉक्स प्राइस को मत जाओ। आपको लगता है कि आज 2021 में ये बिजनेस चल रहा है, तो क्या ये बिजनेस 2000 आने वाले 2050 तक, 2030 तक चलेगा? तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। अगर आपको ऐसा बिलीव होता है इसके बिजनेस में, तो आप जब भी आपके पास सफिशिएंट फंड हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेवर लुक द प्राइस, प्राइस ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज। और डेली बेसिस में देखोगे, वीकली बेसिस में कभी डाउन, कभी अप डाउन, कभी अप, कभी अप डाउन, तो वीकली बेसिस में लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट में देखोगे तो इसका हराइजन चार्ट ऊपर ही जाएगा। हमने लास्ट 1 ईयर का देखा, 5 ईयर का देखा। सो आप हमेशा स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, एक लॉन्गर पीरियड कर दिए, और उसका फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है तो आप उसमें आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से, इसकी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस आप हर क्वार्टर में चेक करते रहिए। क्वार्टरली वो प्रॉफिट रिटर्न करके आपको दे रही है तो इट्स ओके। अगर वो एक को प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट, ठीक है। अब देखते हो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल से प्रॉफिट नहीं रिटर्न कर रही है, तो यू कैन थिंक फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट स्टॉक्स। सो this is my humble request. Please start your self analysis about any stocks. From this note, I would like to say thank you for watching this video.